नमस्ते जी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मित्र कैसा होना चाहिए। हम सभी के जीवन में मित्र अति आवश्यक होते हैं, या जिनके जीवन में मित्र नहीं हैं वह मित्र बनाना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं मेरे मित्र ने मुझे धोखा दे दिया, या मेरे मित्र ने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया। तो मैं समझता हूँ वह मित्र नहीं होते बल्कि अवसरवादी लोग होते हैं जो कि आपका फ़ायदा उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, या अन्य प्रकार से कुछ भी अपने स्वार्थों को सिद्ध करके आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो वह आपके मित्र कभी नहीं हो सकते हैं। ऋषियों ने, महर्षियों ने, नीतिकारों ने कुछ सिद्धांत बताए हैं, कुछ नियम बताए हैं कि हमारे जीवन में मित्र कैसे होने चाहिए। और जब अच्छे मित्र होते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनता चला जाता है, और जब हमारे मित्र अच्छे नहीं होते हैं तो हमारा जीवन बुरा बनता चला जाता है। जब तक हमारे जीवन में कोई अच्छा मित्र नहीं आता, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं आता, तब तक हमारे जीवन का पतन रुकता नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे मित्रों को अवश्य रखना चाहिए, या अपने जीवन में अच्छे मित्र ज़रूर बनाने चाहिए। और जितने अधिक हमारे अच्छे मित्र होते हैं उतना ही जीवन हमारा सरल हो जाता है, और उतना ही जीवन हमारा अच्छा बनता चला जाता है। जब एक अच्छा दिमाग आपके पास होता है और दूसरा अच्छा दिमाग आपके मित्र के पास होता है, तो मिलकर के दो दिमाग हो जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन की डबल उन्नति होती है। इसलिए हमारे जीवन में अच्छे से अच्छे मित्र होने चाहिए और अधिक से अधिक मित्र होने चाहिए, लेकिन अवसरवादी नहीं, जो कि अवसर का लाभ उठा कर के पीछे भाग जाएं। आचार्य चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय में लिखते हैं, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जय तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। कहते हैं जो हमारे मुख पर मीठी मीठी बात करे, चिकनी चुपड़ी बात करे, और पीठ पीछे हमारी बुराई करे, निंदा करे, हमारे कार्यों को बिगाड़े, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जय तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वह हमारा मित्र नहीं होता बल्कि कुमित्र होता है, और हमारा अहित करने वाला होता है, जो कि हमारे जीवन में कभी अच्छा नहीं कर सकता है। ऐसे मित्र को छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। और आचार्य चाणक्य उसके लिए कहते हैं विषकुंभम पयोमुखम। ऐसा व्यक्ति विष के घड़े के समान होता है, अर्थात किसी घड़े में विष भरा हुआ है और उसके ऊपर दूध लगा दिया गया है, जो कि ऊपर से दूध दिखाई देता है और उसके अंदर विष भरा हुआ है। और ऐसे घड़े के दूध को पीने वाला व्यक्ति विष का पान कर रहा होता है, जो कि जीवन लीला समाप्त कर सकता है अपनी। इसलिए ऐसा मित्र भी हमारी जीवन लीला समाप्त कर सकता है, या हमारे जीवन में बहुत बड़े अहित कर सकता है, जो कि हमारे सामने मीठी मीठी बात करता है और पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, हमारे कार्यों को बिगाड़ता है। इसलिए ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। या कई बार मैंने ऐसे अपने जीवन में देखा है, लोगों से सुना भी है, कहते हैं तुम ये खा लो या शराब पी लो, तब तुम हमारे अच्छे मित्र हो जाओगे। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर बुराई है वही बुराई हमें देना चाहता है। तो ऐसा मित्र नहीं होता, बल्कि जो हमारी बुराइयों को छुड़ा दे वही मित्र कहलाने का अधिकारी होता है। महर्षि भर्तृहरि लिखते हैं, पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम च गुह्यते गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतम चन जहाति दधाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संताः। कहते हैं पापान निवारयति योजयते हिताय, हमें पाप से छुड़ा करके, गलत कार्यों से हटा करके अच्छे कार्यों में लगाता है, अच्छे कार्यों की प्रेरणा देता है। और कहते हैं हमारे छुपाने योग्य बातों को छुपा लेता है,
जो कि बतानी नहीं चाहिए, ऐसी बातों को छुपा लेता है और हमारे गुणों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, हमारी अच्छाइयों को दूसरों के सामने बताता है, वही अच्छा मित्र होता है। और कहते हैं जो विपत्ति में कभी साथ नहीं छोड़ता बल्कि हमारी सहायता करता है, जब देने का कोई अवसर आता है, सहायता का कोई अवसर आता है तो पीछे नहीं हटता बल्कि सहायता करता है, तो यह जो लक्षण है यह मित्र के लक्षण और सुधीजन संतजन ऐसे ही मित्र को अच्छा मित्र मानते हैं। तो हमें जीवन में अच्छे अच्छे मित्र बनाने चाहिए। मित्र हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, हमारे जीवन में उन्नति में सहायक होते हैं और हमें एक अच्छा रास्ता दिखाने में सहायक होते हैं। जब हम कोई त्रुटि करते हैं तो हमारी त्रुटि को बताने वाले होते हैं और हमें कोई परामर्श देने वाले होते हैं कि तुम ऐसा न करके ऐसा करिए। तो हम सदैव अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर जाएं और उन्नति के मार्ग पर जाएं, उसके लिए हमारे सहायक होते हैं हमारे मित्र। तो हमारे जीवन में अच्छे अच्छे मित्र होने चाहिए और मित्रता निभानी भी चाहिए। जो मित्र मित्रता नहीं निभाता है वह मित्र कहलाने का अधिकार ही नहीं, अर्थात वो मित्र हो नहीं सकता है। एक उदाहरण लोग दिया करते हैं दूध और पानी का। तो दूध और पानी की मित्रता बहुत अच्छी मानी गई है उदाहरण स्वरूप में, लेकिन ये जड़ चीज़ें हैं। तो दूध से जल कहता है कि मैं आपकी मित्रता स्वीकार करना चाहता हूँ, और दूध स्वीकार कर लेता है कि ठीक है मित्र, आइए आपका स्वागत है, हम दोनों मित्र हो जाते हैं। तो दूध अपने आप में जल को मिला लेता है और अपने गुणों को जल को दे देता है, अर्थात जल भी दूध का स्वरूप धारण कर लेता है। ऐसी मित्रता को पाकर जल बहुत प्रसन्न होता है और होता ऐसा है कि उसके बाद दूध को बेच दिया जाता है और अग्नि पर चढ़ने की बारी आती है। दूध को पतीले में डाल दिया जाता है और अग्नि पर जब तपता है तो जल कहता है, हे मित्र, तुमने मुझे अपने गुणों से विभूषित किया है, मुझे अपना स्वरूप प्रदान किया है। अब मेरा कर्तव्य है कि जब मिटने की बारी है, जलने की बारी है, तो मैं पहले जलूँगा। दूध कहता है, नहीं मित्र, तुम नहीं, पहले मैं जलूँगा। लेकिन जल पहले जलने लगता है और जब जलने लगता है यह देख कर के दूध को क्रोध आता है, गुस्सा आता है और वो उसको बचाना चाहता है, हर संभव प्रयास करता है। जब कैसे भी पेश नहीं जाती है तो वो उफान लेता है, अर्थात पात्र से बाहर निकल करके अपने मित्र को बचाना चाहता है। लेकिन तभी उस पर पानी के छींटे डाल दिए जाते हैं और वह समझता है मेरा मित्र वापस मेरे से मिलने के लिए आ गया, अर्थात मेरा मित्र मुझे प्राप्त हो गया। अपने मित्र को पाकर दोबारा से वह शांत हो जाता है। तो जब मित्र पर संकट आता है तो हमें भी मित्र की सहायता करनी चाहिए और मित्र के सुखों में ही केवल सुखी रहना मित्र का कर्तव्य नहीं होता। तो मित्र हमारा हर तरह से कहें तो कल्याणकारी होता है और परमपिता परमात्मा ने जो हमें समाज में भेजा है, मनुष्य का जीवन दिया है, तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, दूसरों के जीवन को भी सुखद बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए और दूसरों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए और अपने को बुराइयों से बचाने के लिए और दूसरों को भी बुराइयों से बचाने के लिए मित्रता एक सहायता का काम करती है, अर्थात सहायक का काम करती है। इसलिए हम अधिक से अधिक अपने जीवन में मित्र बनाएं और अच्छे मित्र बनाएं। जो हमारे मित्र में बुराइयां हैं उन बुराइयों को छुड़वाएं और स्वयं भी छोड़ें और अच्छे गुणों से युक्त होकर के एक अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छे संसार का निर्माण करें, जिससे विश्व में सुख शांति आए, सभी का कल्याण हो, सभी में प्रेम हो, सभी में विश्वास हो। तो अथाह प्रेम सभी में बना रहे, सभी की मित्रता अच्छी हो। मैं सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आपकी मित्रता मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। धन्यवाद। और मुझे आप यह भी बताएं कि आपको
यह विचार कैसे लगे, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले आगे भी वीडियो बनाने के लिए। और आगे आप किस प्रकार के विचार सुनना चाहते हैं या आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।